मीनेश कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यूट्यूब के इन वीडियोस में आपको पिछला वीडियो मेरे द्वारा HTML का बताया गया। HTML का ओवरव्यू पूरा मैंने वीडियो के माध्यम से समझाया। PGDCA और DCA के सेकंड सेमेस्टर में जो सेकंड पेपर है उसमें इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग PGDCA में है। उसके अंदर CSS थर्ड यूनिट का एक मुख्य भाग है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। थर्ड यूनिट CSS पर है और CSS क्या है, CSS की विशेषताएं क्या है और CSS का सिंटैक्स कैसा होता है, किस तरीके से हम CSS को लगाते हैं और कितने प्रकार की CSS होती है और क्या क्या चीजें CSS में होती हैं, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और CSS को समझेंगे। आज हम CSS होती क्या है, एक्चुअल में CSS को समझेंगे। तो इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य इतना है कि आप CSS को समझ पाएं, CSS है क्या और CSS का यूज क्या है, CSS का उपयोग क्या है, क्या फायदा है। दोस्तों, हमने HTML पढ़ा, HTML को समझा। HTML वेबसाइट डिजाइन करने की एक लैंग्वेज है, वेब पेज डेवलप करने की एक लैंग्वेज है, जिसमें हम वेब पेज को डिजाइन करते थे। आपने देखा होगा कि HTML में जब कोडिंग करते थे तो उसमें टैग्स का यूज होता है और उन टैग्स में जितने भी टैग हम लगाते हैं उनके एट्रीब्यूट लगाते थे, कलर्स डिजाइन करते थे, फॉर्मेटिंग करते थे, डिजाइन करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा डिजाइन उसमें नहीं हो पाते। हमें अलग अलग पेज बनाने होते हैं तो हम अलग अलग पेज में अलग अलग डिजाइन, अलग अलग एट्रीब्यूट के माध्यम से करते हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग करते हैं। हमें दूसरा पेज बनाना है तो फिर से वही कोडिंग करनी पड़ती है, वही फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर CSS क्या चीज है, CSS उस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल्स है, अपने पास बहुत अच्छी सुविधा है। CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS का पूरा नाम है। HTML में बनाई गई वेबसाइट को ये डिजाइन करता है, सुंदर बनाता है। मतलब ये है कि CSS के माध्यम से वेबसाइट के अंदर डिजाइन लगाई जाती है। जो हम वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट जोड़े जाते हैं, जो चीजें टेक्स्ट के माध्यम से दर्शाई जाती है, उसे और अधिक सुंदर बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर अच्छा सुंदर बनाने के लिए, ताकि लुक में हमारी वेबसाइट अच्छी लगे, इसके लिए हम CSS का प्रयोग करते हैं। CSS बहुत ही सरल भाषा है और जो कि HTML में यूज की जाती है। HTML में CSS के माध्यम से हम सुंदरता ला सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि जो केक होता है, यहाँ आप क्लियर समझ लीजिएगा कि CSS का यूज वेबसाइट डिजाइन में क्या होगा। जो केक है, यहाँ पे जो बेस है, मुख्य आधार है, वो तो HTML है। मुख्य चीजें जो है HTML में बनेंगी। मुख्य आधार जैसे केक जो बनता है, यहाँ पे जो ब्रेड आपको दिख रहा है, नीचे का आधार दिख रहा है, वो HTML है केक पे। लेकिन ये केक से, ये केक पर जिस चीज से सजावट आ रही है, जो क्रीम है, जो लुक में सुंदर बना रहा है इस केक को, वो है आपकी क्रीम। केक को सुंदर बनाने के लिए, केक का स्वाद बढ़ाने के लिए, केक का डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्रीम
का यूज हम केक में करते हैं, उसी प्रकार से हमारी वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए तो HTML है, लेकिन वेबसाइट को आकर्षक और सुंदर अगर आपको बनाना हो तो इसके लिए दोस्तों CSS का उपयोग किया जाएगा। CSS जो है एक कैस्केडिंग स्टाइल सीट होती है और इस सीट को हम बनाकर रख लेते हैं। और वेब पेज जब हम बनाते हैं तो जब हमें लगाना हो तो उस CSS को किसी भी वेब पेज में लगा दिया जाता है, तो वो वेब पेज आपका सुंदर बन जाता है, डिजाइन में आ जाता है। अलग अलग CSS हम अलग अलग डिजाइन की CSS बना करके रख लेते हैं, जिस प्रकार से अलग अलग डिजाइनर केक के लिए उसकी डिजाइन बनाकर अलग रख ली जाती है और केक तैयार होता है और उसकी डिजाइन उस पर लगा दी जाती है। लाइक एक टेम्पलेट है ये, जिसको हम बनाकर रख लेंगे और जिसमें भी हमें यूज करना होगा वो डिजाइन हमें जिसमें लगानी होगी वो डिजाइन में हम CSS को लगा देंगे, जिससे हमें बार बार उसी प्रकार के डिजाइन को बनाना नहीं पड़ेगा। HTML में कोई डिजाइन बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल हमें हमारी इंफॉर्मेशन वेब पेज में तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसे सजाने की बारी आएगी तो केवल बनी हुई CSS जो हम एक बार बना लेंगे उसको उसके अंदर लगा दिया जाएगा, जिससे कि हमारी बार बार मेहनत बच जाएगी और जो ज्यादा कोडिंग हमें करना पड़ता है डिजाइन लगाने के लिए, वो डिजाइन लगाने के लिए बार बार ज्यादा कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब ये है कि HTML की जो कोडिंग होती है, जिसमें डिजाइन लगाने में हम बहुत ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा कोड लिखने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा टैग लगाने पड़ते हैं, वो सारे टैग लगाने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। हम केवल जो इंफॉर्मेशन है उसको रख लेंगे और उसके लिए अगर हमें डिजाइन लगाना है तो बनी बनाई CSS जो हम बना लेंगे उस CSS को वहां पे यूज कर लेंगे, जिससे उसका डिजाइन अपने आप तैयार हो जाएगा। CSS के डिजाइन हमें बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों CSS का मतलब ये है कि HTML में आकर्षक वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट हमारी आकर्षक दिखे, अच्छी उसमें डिजाइन बना सके, तो इसके लिए हम कैस्केडिंग स्टाइल सीट का यूज करते हैं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे इस केक को देख करके कि CSS का यूज HTML में क्या होगा। HTML एक अलग चीज है, CSS एक अलग चीज है। हमें हमारा लक्ष्य होता है वेबसाइट अच्छी बने, तो अच्छी वेबसाइट के लिए हम HTML में टैग लगा के HTML में वेब पेज बनाते हैं, लेकिन उसी के अंदर हमें सजावट करना हो, फॉर्मेटिंग करना हो, स्टाइल्स लगाना हो, तो इसके लिए हम CSS का यूज करेंगे। ओके, CSS का यूज किया जाएगा। तो यह दूसरी चीज HTML के अलावा जो हम सीखने वाले हैं वो है CSS। तो CSS का उद्देश्य ये है कि डिजाइन हम कैसे लगाएंगे और किस तरीके से हम उसका यूज करेंगे HTML के अंदर। ठीक, अब आगे जो है इस इमेज ये मैंने आपको बता ही दिया है CSS की विशेषताएं क्या है, CSS की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, CSS होती क्या है। यहाँ पे दिए CSS की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम एक बार लिखे CSS कोड को अपने वेबसाइट में बार बार उपयोग कर सकते हैं। मतलब बार बार हमें एक ही कोड नहीं लिखना पड़ता, जिससे समय की बचत होती है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हम CSS की स्टाइल पहले बना के रख लेते हैं और फिर जो भी वेब पेज हम बनाते हैं उस वेब पेज में वो स्टाइल हम यूज कर लेते हैं। दूसरा वेब पेज बनाते तो उसमें वही स्टाइल यूज कर लेते हैं। तीसरा बनाते हैं, तीसरे में भी कितने ही वेब पेज में हम एक स्टाइल का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार वो कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक CSS हम बना के रख लेते हैं और उसका जितनी बार चाहे यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें बार बार कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला यूज ये हो गया। अगर हम CSS के थोड़े से कोड में परिवर्तन कर दें तो पूरे वेबसाइट का डिजाइन ही बदल जाता है, जिससे हमें वेबसाइट को फिर से एक नए डिजाइन देने में बहुत आसानी होती है। कहने का मतलब ये है
कि हमें हमारी वेबसाइट का डिजाइन बदलना है, हमें लगता है कि यार हमारी वेबसाइट इस कलर की होनी थी या ये चीज ऐसी होनी थी, तो उसका जो सीएसएस कोड है उसमें जाके अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो हमें बाकी जगह पे कहीं भी करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी वेबसाइट का लुक ऑटोमेटिक हर जगह उस सीएसएस जहां यूज होगी वहां उसका करेक्शन, वहां उसका डिजाइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर हम चाहें तो सीएसएस कोड को एचटीएमएल पेज के साथ भी लिख सकते हैं, या चाहे तो एक अलग पेज बनाकर भी हम उसमें सीएसएस कोड को लिख सकते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि हम चाहते हैं कि एचटीएमएल के अंदर ही हम सीएसएस की स्टाइल तैयार करें, तो सीएसएस पेज के अंदर ही हम स्टाइल की सीट तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि बाहर तैयार हो तो बाहर भी खुला है, बाहर भी तैयार हो तो बाहर भी हम उसको तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से सीएसएस जो होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जिसका मैं अगले वीडियो में आपका डिस्कशन करूंगा। आज अपना सीएसएस क्या है, सीएसएस की विशेषताएं क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला वीडियो कितने प्रकार की सीएसएस होती है और सीएसएस को लगाया कैसे जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको सीएसएस की ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।